गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बच्चों क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कोई कार्य भविष्य में होगा, उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बच्चों इसमें आई वी यू दे, इतना समझिए। आई वी के साथ सेल लगाते हैं और ही सी इट नेम यू दे सबके साथ क्या लगाते हैं? विल। ठीक है बच्चों, आई वी के साथ सेल लगता है और ही सी इट नेम के साथ में विल लगता है, और दोनों के साथ क्या लगती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगती है? दोनों के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसकी पहचान क्या होती है बच्चों? पहचान समझिए बच्चों। गा है, गी है, गे हैं इत्यादि शब्द आते हैं। कोई काम भविष्य में हो रहा है या होगा, उसके बारे में बताया जाता है। तो सेंटेंस बनाना है, जैसे इसका फॉर्मेट याद रखो बच्चों। जैसे सब्जेक्ट, फिर लगेगा विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। बच्चों ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। पूरे 6 फॉर्मेट नोट करिए इसके आज। सब्जेक्ट, विल, शैल, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। उसके बाद बच्चों क्या होता है? विल शैल को आगे कर लेते हैं। विल शैल आगे आ जाएंगे, इधर सब्जेक्ट इधर आ जाएगा वही, और नॉट को नीचे नहीं उतारते। नॉट को नीचे नहीं उतारेंगे, ये पूरी लाइन से नीचे उतार लेंगे। देखिए फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। हमने क्या किया? विल सेल को आगे कर लिया, सब्जेक्ट इधर रखा, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। अब क्या करेंगे? एक क्वेश्चन वर्ड बढ़ा लेते हैं, क्यू डब्ल्यू। क्या बढ़ा लेते हैं? क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू ने क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द प्लस। अब ये पूरी लाइन जो है पूरी से नीचे उतार देंगे इसको। देखिए विल, शैल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। हमने क्वेश्चन वर्ड बढ़ा लिया खाली क्यू डब्ल्यू, बाकी विल, शैल, सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। ठीक, अब देखिए हमने क्या किया? ये लाइन यहाँ उतारेंगे। देखिए विल, शैल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। क्या लगाना है? नॉट। बाकी सब ऐसे उतार देंगे। देखिए फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स। फिर बच्चों दे रखा ये वाली लाइन यहाँ उतारेंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड, विल या शैल, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में दोनों में क्या लगे? नॉट। सब्जेक्ट के बाद नॉट। ठीक है, फिर क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। नीचे से 4 क्वेश्चन मार्क लगेंगे, नीचे से 4 में। अब देखिए ये सेंटेंस हमारा कौन सा है? अफर्मेटिव। ये कौन सा है? नेगेटिव स्ट्रक्चर। ये सिंगल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, ये डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, ये सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है, ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर है। बच्चों होता क्या है? ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, ये सिंगल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ये डबल, ये DIN, ये डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव है।
अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमने कुछ नहीं किया बच्चों, अभी तक जो टेंस बताते थे टेंस का हमने फॉर्मेट बता दिया। करना क्या है, देखिए सब्जेक्ट दे रखा है विल सेल, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, है ना। हमने क्या किया, सब्जेक्ट हो गया, विल सेल हो गया, विल सेल के बाद नॉट लगेगा, ठीक है। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड पूरा ऐसे उतार दिया, फिर विल सेल को आगे कर लिया, सब्जेक्ट पीछे कर लिया, बाकी नॉट को नीचे उतारेंगे नहीं। फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स हो गया, फिर कुछ नहीं किया हमने, एक क्वेश्चन वर्ड बढ़ा लिया। क्या बढ़ा लिया, एक क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड बढ़ाने के बाद ये ऊपर वाली लाइन जैसे बिल्कुल ऐसे नीचे उतार दी हमने, देखो विल सेल सब्जेक्ट सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स। हमने क्या किया, अब ये देखो ये अफर्मेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये सिंगल इंट्रोगेटिव, ये डबल इंट्रोगेटिव। 4 सेंटेंस बना लिया आपने। 4 सेंटेंस कैसे बने, पहला बनाना आता है, उसके बाद विल सेल के बाद नॉट लगा दिया, फिर विल सेल को आगे कर लिया, सब्जेक्ट को पीछे कर दिया, बस नॉट को नीचे नहीं उतारना, है ना। उसका चौथा कैसे बनेगा, क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे। क्या बढ़ा देंगे, एक क्वेश्चन वर्ड बढ़ा देंगे, बाकी ऊपर वाली लाइन पूरी उतार देंगे। 4 सन में आ गए, ठीक। अब ये वाली लाइन यहाँ उतार लो, ये सिंगल, ये देखो एस आई है, ये भी एस आई खाली एन बड़ा है, ये डी आई है, ये भी डी आई खाली क्या बड़ा है, एन बड़ा है। क्या करना है, अब ये वाली लाइन यहाँ उतार लो, ये वाली लाइन यहाँ उतारो, ये वाली लाइन जो यहाँ उतार लो। उसके बाद क्या करना है, ये लाइन यहाँ उतारी, ये उतारा यहाँ, ये उतारा, सब्जेक्ट के बाद नॉट। ये जो एन बढ़ेगा ये कहाँ बढ़ेगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद बढ़ेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो गया। फिर ये वाली लाइन यहाँ उतारी, फिर ये वाली लाइन यहाँ उतारी, ये देखो यहाँ उतारा, ये यहाँ उतारा, सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा दिया। नीचे दोनों में क्या होगा, नीचे के दोनों में सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे, नीचे दोनों में सब्जेक्ट के बाद नॉट बढ़ा देंगे, बाकी फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स कुछ नहीं करना, ठीक है। इस तरह से 6 सेंटेंस बनते हैं, ये पूरे 6 सेंटेंस का फॉर्मेट है। अब एक एक करके सेंटेंस सीखते हैं। अब सेंटेंस बच्चों कैसे बनते देखिए, जैसे दे रखा है, पिता तुम कल सुबह फुटबॉल खेलोगे, इसे दे रखा है। तो तुम सब्जेक्ट है, यू उतारेंगे, यू के साथ क्या लगेगा, यू विल प्ले, आई वी के साथ सेल लगाना, बाकी सबके साथ विल लगाओ। यू विल प्ले फुटबॉल एट मॉर्निंग टुमारो। नंबर 2, प्ले क्या होती खेलने की, प्ले क्या खेलेगा, फुटबॉल। क्या खेलेगा, सुबह, एट मॉर्निंग। कब खेलेगा, कल, तो टुमारो, TOMORROW। अब देखिए क्या किया, सबसे पहले बच्चों हमने लगाया सब्जेक्ट। क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद या तो विल आएगा या तो सेल आएगा, ठीक है। उसके बाद तुरंत ही फ्यूचर इंडेफिनिट में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म पहले उतार दी। अब क्या बचा, देखो ऑब्जेक्टिव तो बचा, सब्जेक्ट हो ही गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, तो ऑब्जेक्टिव बचा। फिर ऑब्जेक्ट के बाद कुछ बचता ही नहीं, फिर अदर वर्ड्स, जो अन्य शब्द होते हैं, अदर वर्ड्स माने जो अन्य शब्द, उन शब्दों को उतार देते हैं, कुछ नहीं करते। फिर देखिए कितना सिंपल है, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या सेल लगाएंगे। विल सेल किसके साथ लगेगा बता रखा, आई वी के साथ सेल, आई वी के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल लगेगा। विल सेल में से एक लगा लिया, फिर फर्स्ट फॉर्म उतारेंगे, आना की तो कम, जाना की तो गो, खेलने की प्ले, देखने की सी, जो मीनिंग होगी यहाँ पे उसकी मीनिंग उतार देंगे यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में, ठीक। उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसका उतार देंगे, फुटबॉल कर रहे हैं, तो जो फुटबॉल खेल रहे हैं सुबह तो एट मॉर्निंग, दोपहर होता था एट नून, नाइट होता था एट नाइट, है ना। जो खेल रहे हैं एट मॉर्निंग, कल खेल रहे तो टुमारो लग जाएगा कल के लिए, है ना। कल के लिए यस्टरडे नहीं लगेगा, यस्टरडे पास्ट वाले में लगता है, फ्यूचर वाले में कल के लिए टुमारो लगता है। यही तो तुम कल फुटबॉल नहीं खेलोगे, जैसे तुम, यही है, तुम कल सुबह फुटबॉल नहीं खेलोगे, ऐसे दे रखा है। तो कुछ नहीं, आपको मालूम है विल सेल के बाद नॉट लगेगा, विल सेल के बाद नॉट, विल सेल के बाद नॉट, तो यू विल नॉट, देखो यू हो गया, विल हो गया, तो नॉट लगाना ही लगाना, नॉट लगा दिया। बाकी ये पूरी लाइन ऐसे उतार दो, जैसे ये पूरी लाइन ऐसे बनी है वो उतार दो, विल सेल के बाद नॉट, बाकी पूरी लाइन ऐसे उतार दो। देखो प्ले फुटबॉल, प्ले द फुटबॉल दा भी कर सकते हो चाहो तो, एट मॉर्निंग टुमारो, ठीक है। अब क्या दे रखा है, तुम कल सुबह फुटबॉल नहीं खेलोगे, तो हमने कुछ नहीं किया, यू लगाया, विल सेल में से एक लगा, विल लग गया, और हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत नॉट लगेगा, फिर किसकी मीनिंग उतार दो, खेलने की नंबर 1 पे और फुटबॉल की नंबर 2 पे, खेलने की नंबर 1 पे हो गई, फुटबॉल की नंबर 2 पे, सुबह नंबर 3 पे,
एट मॉर्निंग दे रखा है, एट मॉर्निंग, नंबर 4 पे कल, तो नंबर 4 पे ये। देखो ऐसा होता है, ये टेंस होते बैक वाले नियम पे चलते हैं। 1 2 3 4, नहीं की मीनिंग तो उतार ही दी हमने, इसका कोई यूज ही नहीं का। यहाँ से देखो 1 2 3 4, 1 नंबर पे नॉट, देखो इतना कर लिया, सब्जेक्ट उतारा, हेल्पिंग वर्ड लगी, नॉट लगा दिया। अब देखो खेलने की प्ले, फुटबॉल की नंबर 2 पे, सुबह नंबर, जैसे जो मीनिंग है उसको उतारते चले जाओ। पीछे से नंबर 1 पे है तो नंबर 1 पे ही उतारा, इसकी मीनिंग उतारी थी, बचा फुटबॉल तो इसकी मीनिंग उतार दी, बचा सुबह तो इसकी मीनिंग उतार दी, बचा कल तो इसकी मीनिंग उतार दी, जो बचता जाए उसकी मीनिंग उतारते जाओ। ठीक है, पहले क्या किया हमने, सब्जेक्ट इसकी मीनिंग उतारी, फिर इसके साथ विल लग गया, फिर निगेटिव के लिए नहीं लगा दिया, निगेटिव है नकारात्मक वाक्य नहीं है तो नॉट लगा दिया, फिर नंबर 1 पे है तो इसकी मीनिंग उतारी, नंबर 2 पे है तो इसकी मीनिंग उतारी, नंबर 3 पे है तो इसकी मीनिंग उतारी, नंबर 4 पे है तो नंबर 4 पे इसकी मीनिंग उतारी। बैक से 1 2 3 4, मतलब एक लाइन से ये बचा तो इसकी मीनिंग, अब ये बचा इसकी मीनिंग, इसके बाद ये बचा इसकी मीनिंग, ये बचा इसकी मीनिंग, ऐसे मीनिंग उतारते चलो। सारा सेंटेंस वैसे बनेगा बच्चों। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, अब यही दे रखा हो, क्या तुम, अब आगे इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव, क्या तुम कल सुबह फुटबॉल नहीं खेलोगे, फुटबॉल खेलोगे। अब देखिए क्या दे रखा है, जब वाक्य में शुरुआत में क्या दे रखा होता है जिसके लिए विल या सेल लगाते हैं, और यू के साथ विल लगेगा, विल यू। देखो जब वाक्य की शुरुआत में क्या दे रखा हो, जब वाक्य की शुरुआत में क्या दे रखा हो तो इसकी मीनिंग क्या करते हैं, नीचे नहीं उतारते हैं, इसकी मीनिंग की जगह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, सहायक क्रिया का, विल या सेल का। तो हमने विल का प्रयोग किया, सब्जेक्ट यू उतारा, ठीक है, उसके बाद में क्या है, विल यू, प्ले फुटबॉल एट मॉर्निंग टुमारो, वही मीनिंग उतारते हो, 1 2 3 4 उतार दो। अब ये फिर ये फिर ये फिर ये सबकी मीनिंग उतारते जाओ लाइन से। फुटबॉल प्ले, फुटबॉल एट मॉर्निंग टुमारो, ठीक है। हमने कुछ किया थोड़ी ना बच्चों। अगर एक तरीका और भी है, देखो विल को आगे कर लिया, यू को पीछे कर दिया। विल को क्या कर दिया हमने आगे, यू को पीछे। देखो ये विल है आगे आ गया, यू हमने पीछे कर दिया। बाकी प्ले फुटबॉल एट मॉर्निंग टुमारो, एक तरीका ये भी है और दूसरा तरीका ये भी है बच्चों। दूसरा तरीका क्या है, अगर सिंपल सेंटेंस दे रखा हो, खाली यही बनाने को, ये सब कुछ ना पता हो तो बनाओ। जब वाक्य के शुरुआत में क्या दे रखा हो, जब वाक्य के शुरुआत में क्या दे रखा हो, जब वाक्य के शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द हो तो उसकी मीनिंग नहीं उतारते, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते, विल या सेल का। तो हमने इसकी जगह विल लगाया। इस पे डिपेंड करेगा विल या सेल, ये इस पे डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो आप समझ, अगर आई वी है तो सेल लगाना, मैं या हम, मैं माने आई, वी माने हम। अगर ये मैं और हम निकले तो सेल लगाना, अगर बाकी कुछ भी निकले तो विल लगाइए। विल लगाया, यू की मीनिंग उतार दी, बाकी देखिए कितना सरल है। अब जो हमने ये दोनों काम कर लिए अपने, अब ये इतना सब बचा तो तुरंत पीछे चले जाते हैं, इसकी मीनिंग उतार देंगे, अब ये बचेगा, अभी इसकी मीनिंग उतार देंगे तो ये भी खत्म, फिर ये बचेगा, इसकी मीनिंग उतार देंगे, ये भी खत्म, ये बचा, इसकी मीनिंग उतार देंगे, भी खत्म, सेंटेंस बन गया पूरा। तो करना क्या है, इसको ऐसे कर सकते हो 1 2 3 4 गिनती लिख ली हमने, और फिर 1 2 3 10 कर लिया, 1 2 3 4 ऐसे मीनिंग उतार दिए हमने। 1 नंबर पे प्ले, फुटबॉल नंबर 2 पे, सुबह नंबर 3 पे और कल नंबर 4 पे। ये इस तरह भी बना सकते हो, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह दे रखा हो, क्यों करके दे रखा हो, तुम कल सुबह फुटबॉल क्यों खेलोगे, तुम कल सुबह फुटबॉल क्यों खेलोगे। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलना बच्चों। अब दे रखा है ये, अब देखो जब बीच में क्यों दे रखा हो, जब वाक्य के मध्य में, वाक्य के बीच में क्या क्यों कैसे दे रखा हो तो इसकी मीनिंग सबसे पहले लिख लेते हैं। तो इसकी मीनिंग सबसे पहले उतारी हमने, इसकी मीनिंग सबसे पहले उतारेंगे। और क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये लाइन याद करो मेरे साथ, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, भूलना नहीं, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया, हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द के बाद सहायक क्रिया, डिपेंड किस पे करेगी, सब्जेक्ट पे, विल लग गया क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब। फिर वही अपना तरीका, सब्जेक्ट उतार लो यू। अब देखो वही नंबर 1 नंबर 2 करो, ये बच्चा इसकी मीनिंग उतारेंगे, फिर इसकी मीनिंग उतारेंगे, फिर इसकी मीनिंग उतारेंगे, फिर इसकी मीनिंग उतारेंगे। तो खेलने की मीनिंग क्या होती, प्ले हो गया। अब इसकी मीनिंग फुटबॉल, फुटबॉल, फिर मीनिंग उतारेंगे मॉर्निंग की, एट मॉर्निंग, फिर मीनिंग बची कल तो टुमारो की,
क्वेश्चन मार्क। बच्चों मैंने कुछ किया नहीं, खाली जो बीच में क्यों दे रखा है इसको सबसे पहले लिख लिया। उसके बाद हमने देखा सब्जेक्ट हमारा कैसा है, उसके सब्जेक्ट हमारा यू है, तुम दे रखा तो विल लगाया। क्वेश्चन नंबर के बाद तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है, क्वेश्चन नंबर के बाद हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन नंबर के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर कुछ नहीं किया, क्वेश्चन नंबर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट उतार दिया। फिर वही हमने तरीका अपना पुराना वाला, ये नंबर 1 पे, फिर ये नंबर 2 पे, फिर नंबर 3 पे, ये नंबर 4 पे। मतलब आगे देखना जाए तो 1 2 3 4, तो यही हमने 1 2 3 4 कर दिया है ना। तो करना क्या होता है बच्चों, अब ये देखो ये तो हो ही गया, देखो ये निकल गया क्यों बाहर, उसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, तुम भी निकल गया। अब ये भी बाहर हो गया, ये भी बाहर, ये भी बाहर, अब बचा तो यही सब कुछ। तो पीछे आ जाओ, तुरंत इसकी मीनिंग उतार लो। ये नंबर 1 पे प्ले, नंबर 1 पे फुटबॉल, नंबर 2 पे, फिर सुबह आया ये नंबर 3 पे, नंबर 4 पे, ऐसे गिनो ना, एक बचा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, तो 1 2 3 4 हो गए। ठीक, अब इसी तरह अब क्या दे रखा, क्या तुम फुटबॉल कल सुबह फुटबॉल नहीं खेलोगे। अगर यहाँ नहीं लग जाए एक और सेंटेंस बनेगा, तो कुछ नहीं, यू के बाद नॉट लगा देना, सब्जेक्ट के बाद नॉट। अगर तुम कल सुबह फुटबॉल क्यों नहीं खेलोगे, अगर क्यों के बाद नहीं दे रखा हो तो यू के बाद नॉट लगा देना, क्योंकि अगर दोनों में क्या और क्यों दोनों शुरू होते हैं तो क्या होता है, जब ये वाक्य नहीं में बनते, जब ये वाले वाक्य में निगेटिव आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। अब इन वाक्यों में निगेटिव हो जाए, क्यों के बाद नहीं, तुम कल सुबह फुटबॉल क्यों नहीं खेलोगे, क्यों नहीं, अगर यहाँ नहीं आ जाए तो बस कुछ नहीं, पूरा सेंटेंस ऐसे बनेगा, खाली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, इसको नोट डाउन कर ले, अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, जो चीज़ रह गई उसको नेक्स्ट वीडियो में इसको हम स्पष्ट कर देंगे। धन्यवाद बच्चों।